वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स में क्रैमर्स रूल। हमने इससे पहले देखा था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से, और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है। सो अगर एग्जाम में आपको लिखा आता है सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, तो अपन किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उसमें एग्जाम में लिखा है स्पेसिफाई कि आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है या आप मैट्रिक्स मेथड से, तो फिर आपको उसी से सॉल्व करना है, फिर आप मेथड चेंज नहीं कर सकते। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन मेरे पास है जिसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। देखो बाइनम क्वेश्चन है मेरे पास, और ये तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं और तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। ओके, सो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, जब भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस के, सबसे पहले स्टेप हमको ये चेक करना होता है क्या मेरे पास एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है वो तीनों इक्वेशन से प्रेजेंट है, हम वो चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट, सभी में सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अगर नहीं है तो इसको अपन रीअरेंज करेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ओके, चलो अब जब भी अपन क्रैमर्स रूल लगाएंगे सबसे पहले अपन निकालते हैं डी। डी मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ओके, और डिटर्मिनेंट को अपन मॉडुलस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि डी ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, सेम जो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, यहाँ से निकलेगा हमारे पास डी। देखो x का मल्टीपल क्या है 3, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, ये हमारे पास पहली रो का पहला कॉलम। फिर क्या है y का मल्टीपल -2, हम लिखेंगे -2। z का मल्टीपल 1, हम लिखेंगे 1। ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन से हमने पहली रो क्रिएट की। ओके, फिर लिखेंगे अपन सेकंड इक्वेशन, x का मल्टीपल 1, हम लिखेंगे 1, y का मल्टीपल 1 1, z का मल्टीपल 1 1। ओके, फिर लिखेंगे अपन थर्ड इक्वेशन, x का मल्टीपल 1, y का मल्टीपल 1 और z का मल्टीपल -1। तो हमने इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से हमने d की वैल्यू निकाली। ओके, हमने इससे पहले यहाँ से a की वैल्यू निकालते थे, बट चूंकि मुझे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो हम पहले यहाँ से d निकालेंगे। ओके, फिर निकालते हैं इसमें अपन dx, क्योंकि मेरे पास तीन वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करना है x y z। सो अपन dx dy और dz। अब निकालते हैं अपन dx। देखो dx कैसे निकालेंगे, जो ये पहला कॉलम होता है मेरे पास, ये होता है x को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड कॉलम है ये होता है y के लिए, और जो थर्ड कॉलम होता है ये होता है z के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब मुझे dx फाइंड आउट करना है, सो अपन पहले वाले कॉलम की वैल्यू को, जो मेरे पास पहला कॉलम है 3 1 1, इनकी वैल्यू को अपन रिप्लेस करेंगे इक्वल टू वाली वैल्यू। कौन सी है मेरे पास 1 3 4 से। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास पहला कॉलम 1 3 4, हमने पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया 1 3 4 से। सेकंड कॉलम सेम रहेगा -2 1 1, और थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा 1 1 -1 1 1 -1। ये हो गया अपने पास dx। ओके, अब निकालेंगे अपन dy। सो dy में क्या करेंगे अपन, सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे। ओके, किस में से, d में से। ओके, देखो पहला कॉलम सेम रहेगा 3 1 1। अब जो सेकंड कॉलम है वहां पे क्या लिख लेंगे अपन 1 3 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 3 4, और थर्ड कॉलम भी सेम 1 1 -1। ये आ गई अपने पास dy की वैल्यू। अब निकालना अपन को dz, क्योंकि मेरे पास तीन वेरिएबल हैं। dz अपन कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे dz में अपन थर्ड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे 1 3 4 से। दो कॉलम सेम रहेंगे 3 1 1 -2 1 1। ओके, अब अपन थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 1 3 4 से। ये आ गया 1 3 4। तो इस तरीके से हमने d dx dy और dz इनकी अपन ने वैल्यू निकाली है। ओके, अब इन सबको अपन एक्सपेंड करेंगे। मुझे d की वैल्यू निकाल ली एक सिंगल डिजिट में, dx की वैल्यू निकाल ली एक सिंगल डिजिट में, dy और dz की। तो हम क्या करते हैं, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे। ओके, चलो पहले अपन निकालेंगे d की वैल्यू। मैंने बताया था कि हमेशा अपन डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, राइट। देखो कैसे करेंगे एक्सपेंड। पहला नंबर क्या लिखा मेरे पास यहाँ पे 3, हम लिखेंगे 3। इस 3 को आप हाइड करो इस रो में भी और इस कॉलम में भी, क्या बचेगा अपने पास 1 1 1 -1। ये लगा दिया अपन ने।
1 1 -1। ओके, फिर लगाते हैं अपन माइनस, ये फिक्स है अपना। ओके, क्या लगाते हैं अपन फिर माइनस। सेकंड नंबर क्या लिखा मेरे पास, -2, हम लिखेंगे -2। अब इस -2 को हाइड करो, इस रो में भी और इस कॉलम में भी। क्या बचेगा, 1 1 1 -1, ये आ गया। ओके, फिर लगाते हैं अपन प्लस, ये लगा दिया अपन ने प्लस। थर्ड नंबर क्या है अपने पास, 1, ये लिखा अपन ने 1। इस 1 को हाइड करो, इस रो में हाइड किया अपन ने और इस कॉलम में हाइड किया। क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास, ये लिख लेंगे अपन। तो इस तरीके से हमने 3 into 3 का जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने कन्वर्ट किया 2 into 2 के फॉर्म में, बाय एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपन क्रॉस, 1 का -1 में क्या होगा हमारे पास, -1। फिर लगाते हैं अपन माइनस, फिक्स है। फिर करेंगे अपन 1 से 1 में, नीचे से ऊपर, ये आ जाएगा अपने पास 1, माइनस माइनस प्लस 2। सेम प्रोसेस, 1 into -1 क्या होगा, माइनस का 1। फिर क्या लगाएंगे अपन, माइनस, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर +1, सेम प्रोसेस, 1 into 1 1 माइनस 1 into 1 1, ये आ गया हमारे पास। ओके, 3, ये क्या होगा, -1 -1 माइनस का 2 प्लस माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 1 -1 0, ये आ गया 0। ये होगा -6, ये होगा -4 और ये हो जाएगा 0। सो ये कैसा आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई -10। ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, अगर इसका आंसर मेरे पास 0 आ गया तो अपन इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, अब निकालेंगे अपन dx, सेम प्रोसेस dx। ओके, इसको भी अपन एक्सपेंड करेंगे पहली रो के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, पहला एलिमेंट मेरे पास 1, लिखा हमने 1, इसको हाइड किया इस रो में भी और इस कॉलम में भी, ये बचेगा मेरे पास। फिर क्या लगाएंगे अपन, माइनस। सेकंड नंबर क्या लिखा, -2, ये लिखा अपन ने -2। इसको भी हाइड किया इस रो में और इस कॉलम में, बचेगा मेरे पास 3 1 4 -1, ये आ गया। फिर लगाते हैं अपन प्लस। थर्ड नंबर क्या है, 1, ये लिखा अपन ने 1। इसको भी हाइड किया रो में और कॉलम में, ये बचेगा, ये आ गया। अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। सो 1 into -1 माइनस का 1, फिर क्या लगाते हैं अपन, -1 into 1 1, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 2। 3 into -1 माइनस का 3, माइनस 4 into 1 4, ये हो गया। फिर लगाएंगे अपन +1, 3 into 1 3, माइनस 4 into 1 4। सो 1 -1 माइनस का 2 +2, -3 -4 माइनस का 7 +1, 3 -4 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 14 और माइनस का 1। इन सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास dx की वैल्यू -17। ओके, सेम करेंगे अपन dy की, निकालेंगे वैल्यू dy। इसको भी अपन सेम वे में एक्सपेंड करेंगे। सो फर्स्ट नंबर क्या लिखा मेरे पास, 3, ये लिखेंगे अपन 3। इसको हाइड किया, ये बचेगा मेरे पास, राइट। थोड़ा सा अपन रैप अप कर रहे हैं इसको। फिर लगाएंगे अपन माइनस। सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, 1, ये लिखा अपन ने 1। इसको भी हाइड करेंगे, ये बचेगा मेरे पास। फिर लिखेंगे अपन +1, इस 1 को हाइड किया, ये बचेगा 1 3 1 4। सेम वे में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into -1 माइनस का 3, माइनस 4 into 1 4, माइनस का 1 1 into -1 माइनस का 1, माइनस 1 into 1 1, फिर +1 1 into 4 4, माइनस 1 into 3 3। सो जाएगा अपने पास माइनस का 7, माइनस का 2 और ये बचेगा हमारे पास 1। मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ जाएगा माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस का 2 और ये बचेगा अपने पास 1। ओके, सो 2 + 1 3 हो जाएगा। 21 में से 3 माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 18। फिर निकालेंगे अपन dz, इसको भी एक्सपेंड करेंगे अपन। ये लिखेंगे 3, फर्स्ट नंबर, इसको हाइड किया, ये बचेगा 1 3 1 4, माइनस सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, माइनस का 2, हम लिखेंगे माइनस का 2। इसको भी हाइड किया रो में और कॉलम में,
ये बचेगा मेरे पास 1314। फिर लिखेंगे अपन प्लस 1, इसको हाइड किया 1111। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 3 3, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 1 1। ये होगा हमारे पास माइनस सॉरी प्लस का 1 बचेगा 2, 4 माइनस 3 ये 1 बचेगा और ये हो जाएगा 0, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। सो डी जेड की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से हमने डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड इन सब की अपन ने वैल्यू निकाली। क्रैमर्स रूल हमारे पास होता है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एंड z इज इक्वल टू होता है डी जेड अपॉन डी। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपन। x इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली -17 अपॉन डी की वैल्यू थी माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1.7। फिर निकालेंगे अपन y की वैल्यू डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस की 18 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1.8। फिर निकालेंगे अपन z की वैल्यू डी जेड अपॉन डी, डी जेड की वैल्यू हमारे पास है 5 और डी की वैल्यू माइनस का 10, डिवाइड कर देंगे अपन माइनस का 0.5। सो ये आंसर आ गया मेरे पास x की वैल्यू 1.7, y की वैल्यू 1.8 और z की वैल्यू माइनस 0.5। इसका अपन वेरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमने जो इतनी मेहनत की है वो हमारी वेस्ट ना जाए। हम x y z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पुट किया इक्वेशन नंबर, देखते हैं कौन सी है, x प्लस वाई प्लस जेड लिए मैंने। ओके, इसमें हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 1.7, y के प्लेस पे 1.8 और z के प्लेस पे माइनस 0.5। सॉरी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे 3.5, ये हो जाएगा माइनस 0.5, माइनस कर दो, ये आ गया 3 इक्वल टू। तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमारा आंसर सही है। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन किया था 3 इंटू 3 इक्वेशन के लिए। अगर मान लो क्वेश्चन मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाए, जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, सेम प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे डी, डी कहाँ से निकलेगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि जो मेरे पास वेरिएबल दिए गए हैं एक्स वाई वो दोनों में है, हाँ है। दोनों में सीक्वेंस एक जैसा है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, x का मल्टीपल 2 ये लिखेंगे अपन 2, y का मल्टीपल 5 ये लिखेंगे 5, x का मल्टीपल 1 ये आ जाएगा 1, y का मल्टीपल 1 ये आ जाएगा 1। ओके, फिर क्या निकालेंगे अपन dx। तो dx में क्या करेंगे अपन, पहले वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे 9 और 3 से, ये हो जाएगा 9 3, सेकंड कॉलम एज इट इज 5 और 1। फिर निकालेंगे अपन dy, dy में क्या करेंगे अपन सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे 9 3 से, पहला कॉलम सेम 2 और 1, यहाँ जाएगा 9 और 3। इसमें z मेरे पास नहीं है तो हमको z नहीं निकालना है। ओके, अब निकाल देते हैं अपन d की वैल्यू। देखो ये ऑलरेडी मेरे पास 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। क्या होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 5 5, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा -3। कैसा आ गया ये, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। फिर निकालेंगे अपन dx, 9 इंटू 1 9 माइनस 3 इंटू 5 15, सो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6। सो dx की वैल्यू हो गई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये -6 आएगा। ओके, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 6। फिर निकालेंगे अपन dy, सो dy की वैल्यू सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 9 9, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3। सो देयरफॉर dy की वैल्यू -3। पुट कर देते हैं अपन x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इक्वल टू dy अपॉन d। सो x इज इक्वल टू -6 अपॉन -3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। y इज इक्वल टू क्या होगा -3 अपॉन -3 यानी कि 1,
देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। पुट कर देते हैं अपन। सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। पुट कर दो इक्वेशन में। सो ये जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पे 2 प्लस y के प्लेस पे 1, 3 इज इक्वल टू 3। मतलब हमने जो आंसर निकाला वो हमारा सही है। ओके, तो इस तरीके से अपन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।